हेलो व्यूअर्स, मैं आज भी एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये कैसे जानकारी है, ये एक बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए और सब कुछ सही होना चाहिए, हम आज यही बताएंगे। जैसे हम बिल्डिंग बनाता हूँ, हम क्या करता हूँ, मिस्त्री को बुलाता हूँ, जो ठेकेदार को बुलाता हूँ, ठेकेदार आ जाइए, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, कितना रेट लेगा और कैसे कैसे होगा ये हमको बोल दो, और खर्चा कितना जाएंगे, हाँ ये हमको बोल देना, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। हम ऐसे करके बुलाता हूँ। ठेकेदार क्या करता है, आपका पास आ गया और बोल रहा है कि दादा साहब ऐसे आप बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे कैसे होगा। ये मेरा बिल्डिंग 3 बेडरूम होना चाहिए, एक डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम और लेट्रिन बाथरूम और ये किचन रूम, बस हो गया। कितना आ जाएगा स्क्वायर फुट, जब जोड़ के बोल रहा है 2000। ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को पहले बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को पास जाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर को ले आइए, आपका जो जहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे वो जगह देखेंगे और उसका जो लोड टेस्टिंग है वो भी देखेंगे और आपका जो परमिशन है वो भी करेंगे और वो जो साइट लेवल है ये भी बना देंगे और उसका पास डिस्कस करके आप ड्राइंग लीजिए। ड्राइंग क्या ड्राइंग है, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चर जो डिजाइनर ड्राइंग है वो भी ले वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब ड्राइंग आ जाएगा, बेडरूम कितना आ गया, हमारा किचन रूम कैसे हुआ, हमारा बैल्कनी कैसे हुआ, वो भी सब डिटेल से हो गया। और एक बात है, आप लोग वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करने से आप लोग समझ नहीं सकेगा, इसलिए स्किप करना मत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर करना, शेयर करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे जानकारी सब लोगों को पास जाएंगे और सबका जो भूल है वो भी समझ जाएंगे जब हम क्या कर रहा हूँ। ऐसे करना हमारा ज़रूरी है। तो ठेकेदार को बुलाएंगे, वो ठेकेदार अच्छा होना चाहिए, वो काम जानता है कि नहीं जानता है, जो मैंने सबका काम कर रहा है वो कैसा है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वो बोलेगा वो बिल्डिंग बनाए, वो बिल्डिंग बनाए, वो बिल्डिंग बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद जाओ, वो बिल्डिंग देखो, आर्किटेक्चर के पास जाओ, इंजीनियर के पास जाओ, वो देखो ये वो ड्राइंग हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको देखना ज़रूरी है। किस लिए, क्योंकि आप जो बिल्डिंग बनाएंगे, आपका लिए तो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका जो लड़का है लड़की है उसी का लिए तो बिल्डिंग बना रहा है। आपका उम्र तो हो गया, 50 साल 60 साल तो हो गया, इसलिए आप सोचेंगे जो हमारा लड़का है लड़की है बाल बच्चा है, इसकी फ्यूचर के लिए सोचेंगे ना। जे हम तो इतना कष्ट करके जी रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा लड़का लड़की है के लिए और बना देंगे, इन लोगों को टेंशन नहीं आएंगे, इसलिए तो बनाएंगे ना। और उसका उम्र ही कितना हुआ, इसलिए आपका सोचना ज़रूरी है। जो जिसको ठेकेदार को बुलाएंगे उसको बोलना ये ड्राइंग देखो और रेट फाइनल करके लो। और एक बात है, रोड आप लोग रोड जो बिल्डिंग का देगा वो सही रोड देना, वो रोड परफेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि रोड हल्का होने से कम पैसा से रोड ले आया और काम कर दिया और बाद में बोलेगा हमारा काम अच्छा हुआ, ऐसा नहीं। रोड सही होना चाहिए, जो बालू है वो भी सही होना चाहिए और जो गिट्टी है वो भी सही होना चाहिए, मतलब जो मटेरियल है सब कुछ सही होना चाहिए। मिस्त्री भी सही होना चाहिए, ड्राइंग भी फुल ड्राइंग होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फुल ड्राइंग चाहिए, और आपका जो बिल्डिंग हो गया वो भी फुल डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे कैसे हुआ कैसे कैसे नहीं हुआ, वो सब कुछ सही होने से आपका घर अच्छा होगा। तब जाकर आप लोग सोचेगा जब हाँ हम घर मजबूत किया। हम 3 स्लैब एक साथ ढलेंगे वो मत सोचो, हम 2 स्लैब ढलेंगे, क्यों हम सोच रहा हो 3 ढलेंगे। हम मैं जो वीडियो बनाकर आपको बोल रहा हूँ हम 2 साथ ढलेंगे, किस लिए हमको पूछो, हम बोल देंगे, ये भी बोलेंगे हम किस लिए। अर्थात जो आपका पास पैसा है आप सोच लिया जो कितना आएगा, एक साथ में 20 लाख, 2 साथ में जैसे 40 लाख होने से 3 साथ हो गया। आप ऐसा मत सोचो, आप सोचना हाँ हमारा पास 3 साथ का पैसा है, हम 2 साथ डालेंगे। इसलिए हम बोला है जैसे सब कुछ सही सही सामान ले आएगा तो आपका रेट ज़्यादा लगेगा। जैसे जो मटेरियल्स हम बोला है इसके लिए सब कुछ सही होना ज़रूरी है, तब जाकर बिल्डिंग आपको अच्छा होगा। बाद में थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग होने के लिए सब मटेरियल्स सही सही होना ज़रूरी है, बाद में मिस्त्री भी सही होना ज़रूरी है। हम जो बात बोला है आप लोग खूब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है।
और आज हम वीडियो क्या दिखा रहा हूँ, जो सीढ़ी हमारा बंदा हो गया, ये सीढ़ी ओपनिंग हुआ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, रॉड कैसे कैसे दे दिया, ये भी हम आप लोगों को डिटेल्स में दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलो। ये देखो हम कैसे सीढ़ी का रॉड बिछा दिया, ये बांध हो गया। अभी ऊपर का काम चल रहा है, कुछ ही देर में ये हम जो इसका राइजर है वो भी फिटिंग करेंगे। और रॉड कैसे करके दिया है ये हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो रॉड है ये 12 mm रॉड है, और इसी ये जो आया है ये नीचे से आया है, और ये ऑल्टरनेट हुआ, इधर ही ऑल्टरनेट हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट होना ज़रूरी है। ये जो सीढ़ी का जो लोड है यहाँ तक आ जाएंगे, जैसे ये स्लोपिंग हो गया इसलिए ये ऑल्टरनेट इधर ही दे दो, और इधर देने से रॉड थोड़ा ज़्यादा जाता है। रॉड ज़्यादा लगेगा तो आपका सीढ़ी हेवी होगा। और ये जो बंडर का रॉड है ये देखो, ये ऑल्टरनेट हुआ, नीचे वाला का रॉड कहाँ पर है और ये भी नीचे वाला रॉड कहाँ पर है। ये मिडिल में जो गैप आ गया, इसका बीच में जो गैप है, यहाँ का ये जो बंडर रॉड है यहाँ मिडिल में आ गया, ये भी मिडिल में आ गया, वो भी मिडिल में गया है। और इसका जो रॉड है सीधा वाला सीधा गया है। क्यों गया है, किस लिए गया है, किस लिए ऐसे करके देना चाहिए, हम आप लोगों को डिटेल्स में बोल देंगे। ये देखो कैसे करके फिटिंग कर रहा हूँ, हम क्यों फिटिंग किया ये हम आप लोगों को आज डिटेल्स में बोल देंगे। जैसे ये लैंडिंग होगा, ये लैंडिंग कैसे करके फिटिंग किया, और ढलाई कितना है। ढलाई इधर 5 इंची होगा, अर्थात mm से 125 mm होगा। इसलिए हम जो आप लोगों को दिखाया, आप लोग समझ नहीं है तो आप कमेंट में बोल देंगे, हम ऐसे करके आप लोगों को दिखा देंगे। और ये जो हम दिया है यहाँ तक, इधर से और 2 ठो सीढ़ी जाएगा, जाने से बाद में यहाँ एक और लैंडिंग होगा। ये लैंडिंग सेम ऐसे ही होगा, ऐसे होने से इधर से यहाँ तक जाएगा स्लैब में। ये नहीं हुआ अभी, क्योंकि इधर पोस्ट 2 ठो बाकी है, और इसका पोस्ट कास्टिंग हो गया। जब स्लैब शटरिंग करेंगे तब जाकर ये जो सीढ़ी हम दिखाया ये फिटिंग होगा। इधर भी देखना, ये ऑल्टरनेट कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इधर को जो 5 इंची कास्टिंग आ जाएगा तो 2 जली हो गया, एक बॉटम जली है, एक टॉप जली है। इसका जो बीच में जो गैप है वही गैप होना ज़रूरी है। इसलिए इसका जो लोड आ जाएगा, इसमें लोड ज़्यादा नहीं आता है, तो बैन हो गया, थोड़ा उधर गया और ये थोड़ा इधर गया, क्योंकि ये स्लोपिंग का लोड इधर ही आ जाएंगे और उसका लोड उधर ही रहेंगे। जब लोड ट्रांसफ़र होगा और वो सीढ़ी उठेगा ऊपर, तब लोड जाकर एक जगह में लोड नहीं रहता है। लोड जो है स्लैब का वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहाँ कहाँ लोड पड़ेगा वहाँ डबल जली हो गया। हम जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि बिल्डिंग का काम एक ही बार होता है, दूसरा बार नहीं होता है। ये काम भी दूसरा बार करना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे से करेंगे तो एक बार में परफेक्ट होगा। इसलिए लोड जहाँ जहाँ आएगा वहाँ डबल जली हो गया, कम होगा वहाँ सिंगल जली हो गया। मेरा हिसाब से नहीं दिया, ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वहाँ का हिसाब से दिया है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऐसे ही आया है। इसलिए हम बोल रहा हूँ, आप लोग भी बिल्डिंग का काम कर रहा है तो डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लेना मत भूलो, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कौन रोड कैसे जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाएगा, कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, ये सब कुछ दिखाता है। और एक मिस्त्री जो है व एक ठेकेदार जो है वो तो काम करके आ गया, वो भी इतना ज़्यादा नहीं जानता है जे ये रोड कितना लोड लेगा, ये रोड कहाँ जाएंगे, क्या रोड देना चाहिए, वो ऐसे हिसाब से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसका पास अंदाज़ है हम इतना दिन काम किया, ये लोड वहाँ जाएंगे, ये लोड यहाँ जाएंगे, इसका हिसाब से वो देगा, इतना परफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आप डिज़ाइन लीजिए, रोड का जो डिज़ाइन है वो भी लीजिए, आपका काम सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि बिल्डिंग का काम, हम फिर बोल रहा हूँ, बिल्डिंग का काम एक ही बार होता है, दूसरा बार नहीं होता है। जो आदमी काम करेगा एक ही बार में करेगा, वो जो रोज़ ये इधर एक तो बिल्डिंग बनाया, ये छोड़ दो, 6 महीने बाद उधर भी एक तो बिल्डिंग बनाया, वो छोड़ दिया, फिर अगली साल उधर एक तो बिल्डिंग बनाया, ऐसे करके बिल्डिंग का काम नहीं होता है एक आदमी के लिए। और जो जिसका पास बिजनेस है वो तो हर जगह में बिल्डिंग बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो ऐसे आसाम टाइप घर नहीं है, ये बिल्डिंग का घर है, एक ही बार में होगा। इसलिए ध्यान से काम करना, और ये बात मत सोचो जो पैसा ज़्यादा लगता है, डिज़ाइन लेने से
आर्किटेक्चर का पास जाने से आपका जगह भी बच जाएंगे, पैसा भी सेव होगा, काम भी सही होगा। सब कुछ सही होने से पैसा कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जहाँ आप हिसाब करेंगे इतना पैसा लगेगा हमारा, वही पैसा से आपको सब कुछ काम मिलेगा और अच्छा डिजाइन भी होगा, घर का काम भी सही होगा। आप सोच रहा है इंजीनियर का पास गया है, ज़्यादा पैसा ले लिया, लेने दो उसको, जहाँ लगेगा वो वही हिसाब से देंगे, आपका पैसा वहाँ सेव होगा, क्योंकि ज़्यादा रॉड नहीं देंगे। जहाँ जहाँ जितना रॉड लगेगा वहाँ वहाँ उतना ही रॉड देगा, आपका रॉड बच जाएंगे, काम भी सही होगा, जगह भी बच जाएंगे। इसलिए हम आपको बोला है आर्किटेक्चर का पास जाओ, ड्राइंग लेना ज़रूरी है। और एक मिस्त्री क्या करेंगे, ये इधर ज़्यादा गैप हो गया, इधर एक टू पोस्ट देना पड़ेगा, वो नहीं है। हम आपको ये पोस्ट का लाइन दिखा रहा हूँ, कैसे करके किया है, कैसे करके नहीं किया, आपका भी थोड़ा समझ में आ जाएंगे। इसलिए जो एक मिस्त्री है क्या करेंगे और एक आर्किटेक्चर क्या करेंगे, ये देखो, ये पोस्ट का लाइन 2 ठो हो गया, और ये जो बीच में पोज आ गया वो भी उधर से 2 ठो हो गया, और ये पोज जो देखो इधर से भी 2 ठो पोज आ गया, अर्थात ये हमारा लाइन से वो पोज 2 ठो पोज सेव हो गया। कैसे सेव हुआ, किस लिए सेव हुआ, एक मिस्त्री क्या करेंगे, ये इसका हिसाब से और उधर 2 ठो पोज बैठा देंगे, और इसका हिसाब से उधर और भी 2 ठो पोज बढ़ा देंगे। ये देखो अभी इधर एक लाइन में कितना है, 1 2 3, उधर भी 1 2 3, अर्थात इधर 4 होना ज़रूरी है। इधर देखा रहा हूँ आपको, अच्छा से देखना, 1 2 3 4, इसी लाइन में 4 गो पोस्ट बैठा दिया, और यहाँ लाइन में 4 गो पोस्ट बैठा दिया, और उधर 2 ठो पोस्ट सेव हो गया। एक बात है, ये जो 2 पोस्ट सेव हो गया आपका हिसाब से, ये 3 साथ होने से 2 लाख सेव हुआ। 2 लाख से इंजीनियर कितना लेगा, 50,000 60,000 रुपया, आपका कितना रुपया सेव हो गया, और जगह भी सेव हो गया, काम भी सही है, डिज़ाइन भी सही है। इसलिए आप जो सोच रहा है वो चल दो आपका दिमाग से, क्योंकि आप लोग आर्किटेक्चर का पास जाओ, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है, वो सब हिसाब से बराबर मिला देगा। क्योंकि वो आप लोग पहले सोचेंगे ये ज़्यादा पैसा लगता है, 60,000 50,000 1 लाख, आपका 3 लाख सेव होगा। वही हिसाब से हम बोल रहा हूँ, जे आप बिल्डिंग बनाने के लिए सोच रहा है तो आर्किटेक्चर का पास जाओ, क्योंकि आपका पैसा भी सेव होगा, जगह भी सेव होगा, घर भी सही होगा, और जो मिस्त्री को आप घर में लगाएंगे वो भी सही मिस्त्री लगाओ, क्योंकि एक ही बार में बनाएगा। आप पहले सोचेंगे ये मिस्त्री ज़्यादा पैसा लिया, उधर वो एक बिल्डिंग बनाया, उधर कम पैसा ले लिया, ये हिसाब आप दिमाग से छोड़ दो, क्योंकि ये हिसाब करने से आपको बाद में आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो देख रहा है, यह हमारा ज़्यादा पैसा गया, आपका सेव हुआ। हम एक बात हम बार बार बोल रहा हूँ, यही आप अच्छा से सोचना।